हेलो एवरीवन। हम आज पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लेक्चर 2। तो लेक्चर फर्स्ट में जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि लेक्चर सेकंड में हमें परेशानी नहीं होगी और आसानी से हमें समझ में आएगा। और जिन लोगों ने हो सकता है लेक्चर फर्स्ट ना किया हो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हमने लेक्चर फर्स्ट में जो डिस्कस किया था उसके अगर हम ब्रीफली आप रिव्यू करें तो देखिए हमने इंस्ट्रूमेंट को क्लासीफाई किया था मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, है ना। ये सब बातें हमने लेक्चर फर्स्ट में की थी। देन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया था हमने एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। और जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट था उसको हमने क्लासिफाई किया था एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग को फर्दर क्लासिफाई किया था डिफ्लेक्शन टाइप, नल टाइप। और जो डिफ्लेक्शन टाइप है ना उसको हमने क्लासिफाई किया था इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो देखिए हमारा अभी जो हमें चलिए जो इस लेक्चर में हमारा लेक्चर 2 जो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में, उसमें हमें एनालॉग डिजिटल से हमें स्टडी करना है। हमने अप टू एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की डिस्कशन चर्चा हमने लेक्चर फर्स्ट में कर ली है। तो हम क्या है कि लेक्चर हम क्या एनालॉग इंस्ट्रूमेंट से शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर मैं आपसे बोलूं तो यहाँ पर देखिए कुछ कुछ हमने फिगर यहाँ पर इंसर्ट कर रखे हैं जो कि आप कॉमनली डेली ही ऑलमोस्ट देखते होंगे। ये क्या है कि आपका स्पीडोमीटर है बाइक का। ये सभी क्या है आपके स्पीडोमीटर हैं बाइक के, है ना। ये सभी आपके क्या है बाइक के स्पीडोमीटर हैं। अब ध्यान से देखिएगा इस स्पीडोमीटर को आप क्या बोलेंगे, एनालॉग या डिजिटल। इसको क्या बोलेंगे, एनालॉग या डिजिटल, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका स्पीड दिख रहा है बाइक का और यहाँ पर क्या आपका स्पीड दिखता है बाइक का। इसको क्या बोलेंगे, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट या डिजिटल। इसमें से किसको बोलेंगे आप, एनालॉग किसको बोलेंगे, डिजिटल। तो आपने भाई एनालॉग डिजिटल होता क्या है ये जाने बिना कम से कम आपको इसको देख करके है ना पता तो होगा। आप जैसे घड़ी वॉचेज आप यूज करते हैं तो बोला जाता है ना डिजिटल वॉच है, एनालॉग वॉच है। जिसमें सुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉग वॉच, है ना। अगर हम रफली चर्चा करें तो, और जिसमें क्या डिजिट्स दिखते हैं आपके, है ना, सेकेंड और आपके मिनट्स दिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल वॉच। तो देखिए इसके बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हमें है ना आपका जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो दोनों में डिफरेंस होता है हमें पता चल जाए। उसके आधार पर फिर क्या है कि आपके एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की चर्चा हल्का सा यहाँ पर किया जाएगा ताकि आपको याद ना करना पड़े। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका स्पीडोमीटर ये एनालॉग है और ये दोनों के यहाँ आपके डिजिटल हैं। तो एनालॉग एंड डिजिटल आपके इंस्ट्रूमेंट के आप यहाँ पर हमने एग्जाम्पल इंसर्ट कर रखे हैं। एक और बात आप यहाँ पर अपने ध्यान में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारे हमारे यहाँ मतलब कि हमारी सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है ना वो चेंज कैसे होता है, एनालॉग वे में चेंज होता है कि डिजिटल वे में चेंज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मॉर्निंग में 8 बजे सुबह में टेम्परेचर क्या था हमारा 12 डिग्री सेल्सियस। और लगभग क्या है कि ठंडी के दिन है और लगभग 11 बजे के करीब में टेम्परेचर जो है 24 डिग्री सेल्सियस हो गया। हमने क्या है कि 8 AM पर हमने देखा तो हमारा टेम्परेचर कितना है, हमारा 12 डिग्री सेल्सियस है। और हमने देखा एट 11 AM द टेम्परेचर इज आपका 24 डिग्री सेल्सियस। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो टेम्परेचर में वेरिएशन हुआ है 12 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस, ये कैसे वेरिएशन हुआ है। क्या 12 से एकाएक टेम्परेचर 13 डिग्री हो गया है, फिर 13 से 14 डिग्री हो गया है, क्या ऐसा हुआ है। मीन्स 12 हुआ है उसके बाद से एकाएक जंप करके 13 हो गया है, 13 से एकाएक जंप करके 14 हो गया है। एक एक डिग्री के स्टेप में क्या उसमें चेंज हुआ होगा। ये जो चेंज हुआ है 12 से 24, क्या चेंज एक एक डिग्री के स्टेप में हुआ होगा। या फिर ऐसा तो नहीं कि भाई ये 0.5 डिग्री के स्टेप में हुआ है, 12 से 12.5 हुआ है, 12.5 से 13 हुआ है, 13 से 13.5 हुआ है, 13.5 से 14 हुआ है। या फिर उससे भी छोटा छोटा स्टेप लिया जाए कि नहीं 12 से 12.1, फिर 12.2, 12.3, 12.4, 12.5। ओके, समझ पा रहे कि नहीं, इसमें बोलूँ आपका 12.1 से कहाँ चेंज हो गया 12.2, उसके बाद से कहाँ चेंज हो गया आपका 12.3, कुछ ऐसा चेंज हुआ है। कोई कोई व्यक्ति आप ऐसा भी कह सकता है नहीं 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 ऐसा नहीं हुआ है कि 12.1 से क्या है कि 12 पॉइंट आपका जो 2 हुआ है ना इसके बीच में भी इसने 10 आपके क्या है कि वैल्यूज अटेन किए हैं, 12.11 एंड 12 पॉइंट आपका 12.12 एंड 12.13। ऐसे करते करते कि आपका जो 12.19 एंड फाइनली आपका क्या हुआ है, ये 12.2 हुआ है। ठीक है ना, ये वाला टेम्परेचर हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि ये तो हम अगर हम कैसे कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो हमारा वेरिएशन हुआ है ना किसी खास स्टेप के टर्म्स में हुआ है, ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते हैं, है ना। क्योंकि क्या है कि कोई भी खास स्टेप जिसको आप ले लें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था 1 डिग्री सेल्सियस का, या फिर 0.5 डिग्री सेल्सियस का, या फिर 0.1 डिग्री सेल्सियस का, या फिर जो लास्ट में हमने लिया यहाँ पर 0.01 डिग्री सेल्सियस है ना, यहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन कितना हो रहा है
0.01 डिग्री सेल्सियस का हो रहा है, यहाँ पर कितना है 0.1 डिग्री सेल्सियस का हो रहा है, यहाँ पर 0.1 डिग्री सेल्सियस का हो रहा है। यहाँ पर कोई भी स्टेप अगर हम कंसीडर करें तो उस स्टेप को फर्दर हम मालूम है बहुत सारे स्टेप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं ना। और वास्तव में जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है ना किसी स्टेप में नहीं होता है, वो जो आपका 12 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो हुआ है ना वो ऑलमोस्ट सभी टेम्परेचर के वैल्यूज को अटेन करते हुए हुआ है ना। यहाँ तक आप कह सकते हैं कि 12 से 12 पॉइंट आप मीन्स जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमने कहा 12 और 12 से अगर कोई बोल रहा है कि नहीं 12.0001 हुआ है तो ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि नहीं ये क्या हुआ आपका 12 से कितना हुआ हो 12.0001 हुआ हो या इससे भी छोटा का आपका डिफरेंस हुआ हो। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो चेंज होता है ना वो इतना ग्रेजुअल, इतना आपके क्या है कि कंटिन्यूअस, इतना लगातार चेंज होता है कि आपके समय के साथ जो तापमान में परिवर्तन हुआ है ना, समय के साथ जो तापमान में परिवर्तन हुआ है वो जो है ना आपका जो 12 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस हुआ है ना वो ऑलमोस्ट सभी टेम्परेचर को से गुजरते हुए हुआ है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई जंप हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा कहीं अगर वेरिएशन हो रहा है सिग्नल में, यहाँ पर टेम्परेचर क्या एक प्रकार का सिग्नल है ना। ऐसा कहीं वेरिएशन हो रहा है हमारा अगर सिग्नल में, उसको क्या बोलते हैं एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर बोलूं इस जो स्पीडोमीटर है यहाँ पर 80 से अगर 120 किलोमीटर पर आवर की जो आपकी स्पीड है, अगर आपका सुई यहाँ से यहाँ जा रहा है ना तो ऑलमोस्ट सभी ये स्पीड को अटेंड करते हुए जा रहा है, सभी स्पीड को अटेंड करते हुए जा रहा है। किसी खास स्टेप के टर्म में आपका जो है ना आपका स्पीड यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हम उसे बोलते हैं जो क्या करता है कि आपका आउटपुट है ना एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हम किसे बोलते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जो आउटपुट को एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे नेचर में है ना, हमारे नेचर में ऑलमोस्ट जितने भी सिग्नल होते हैं, जितने भी सिग्नल होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं एनालॉग होते हैं, डिजिटल तो होते ही नहीं है। डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे, है ना। ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी है ना पेशेंस रखा जाए सब, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनालॉग सिग्नल है, जितने भी सिग्नल होते हैं सभी क्या होते हैं एनालॉग सिग्नल होते हैं। इसलिए मोस्टली जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वो क्या एनालॉग ही होते हैं, ठीक है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के कुछ अपने फायदे हैं, इसलिए क्या है कि पहले हम जो एनालॉग सिग्नल जो कि प्राकृतिक रूप में थे पूरे सिग्नल एनालॉग ही होते हैं, तो हम उसकी मेजरमेंट डिजिटल सिग्नल से कर भी नहीं सकते। तो हमें क्या है कि डिजिटल जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना उस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से हम सिग्नल की मेजरमेंट कर सकें उसके लिए हमें कुछ सिग्नल में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है ना। तो उसके बारे में धीरे धीरे क्या है कि पूरी हम जब इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा उसमें समझ में आने लगेगा, मजा आएगा। फिलहाल अगर मैं बात करूं कि एनालॉग जो इंस्ट्रूमेंट है ना उसकी डेफिनेशन की बात अगर मैं करूं थोड़ी सी, ताकि नोट्स भी बनता रहे, तो उसके बारे में हम क्या लिखेंगे कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स है ना। तो पहले यहाँ पर क्या है कि एनालॉग सिग्नल के बारे में हमने चर्चा किया, सिग्नल्स दैट वेरी इन कंटिन्यूअस फैशन एंड टेक एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन एनी गिवन रेंज आर कॉल्ड एनालॉग सिग्नल, है ना। यहाँ पर कहने देखिए यहाँ पर लिखा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन एनी रेंज। कहने मतलब कि टेम्परेचर अगर मैं यहाँ पर क्या है कि मैं बोल दूं कि नहीं भाई 8 ये क्या है कि 12 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस से जो 24 डिग्री सेल्सियस हुआ है इसमें क्या है कि नहीं ये 12.1 डिग्री सेल्सियस इस टर्म में हुआ है। तो मालूम है ये जो बीच का जो आपका ये जो रेंज है ना आपका कितना 0.1 डिग्री सेल्सियस का, इसको भी क्या मालूम आपका इनफाइनाइट स्टेप्स में बांट सकते हैं, है ना। इनफाइनाइट स्टेप्स में बांट सकते हैं। अब कैसे बांट सकते हैं, थोड़ी सी आपको बात मालूम समझ में आ जाए ना, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा इस लेवल पे इसकी जरूरी है नहीं, है ना। और बच्चे क्या है कि खुद से इस बात को समझ भी लेते हैं, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे बता दूं कि आपका यहाँ ले लीजिए, ठीक है, आप यहाँ पर ले लीजिए, सॉरी, आप यहाँ पर ले लीजिए। जैसे मान के चलिए आपका ये जो है ना टेम्परेचर, ये कितना आपका 12 डिग्री सेल्सियस है और ये कितना आपका है 12.1 डिग्री सेल्सियस है और ये कितना आपका 12.2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। टेम्परेचर इस स्टेप में वेरी कर रहा है। मालूम है ये जो आपका बीच का डिफरेंस है इसको भी हम 10 पार्ट में बांट सकते हैं। कैसे 12.01, 12.02, 12.03, समझ आ रहा है कि नहीं। हमने इसको ये जो आपका पोर्शन है इसको हमने यहाँ बांटा है 12.04 और फाइनली आता है तो हमें कितना आ गया 12.1, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा है ये जो आपका जो डिफरेंस है ना कितना 0.01 का, ये तो डिफरेंस कितना था 0.1 डिग्री सेल्सियस का, ये 0.01 डिग्री सेल्सियस जो है इसको भी हम फर्दर आपके क्या है कि है ना 10 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे आपका 12.001, 12.002,
12.003, 12.004, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? आगे जाकर कितना आ जाए आपका 12.01। ओके, आप चाहें तो इसको, ये जो आपका 0.01 डिग्री सेल्सियस है ना, 001 डिग्री सेल्सियस जो है ना, इसको ही फर्दर 10 पार्ट में क्लासिफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 12.0001 डिग्री सेल्सियस, 12.0002 डिग्री सेल्सियस, ओके, और 12.0003 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करके आपका क्या आ जाएगा 12.001 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो देखिए आपका कोई भी आपका ऐसा एक रेंज नहीं है जिसको हम फर्दर, है ना, जिसको हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपके स्टेप्स में क्लासिफाई उसको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, जो हमारा डेफिनेशन है, डेफिनेशन हमारा एनालॉग सिग्नल का क्या है ना? जब हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो एनालॉग सिग्नल के बारे में हमें चर्चा करना पड़ेगा, है ना? अगर हम कन्वेंशनल एग्जाम या फिर यूनिवर्सिटी के एग्जाम के में हमें आंसर हमें लिखना है तो हमारे यहाँ पर डेफिनेशन क्या है कि सिग्नल दैट वेरी इन कंटिन्यूअस फैशन एंड टेक एंड लेता है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, है ना, इन एनी गिवन रेंज। जैसे कि हमने क्या है कि 0.1 डिग्री सेल्सियस को भी क्या है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज में ब्रेक कर दिया था, अभी आपका जो मैंने डिस्कशन किया था उसमें, है ना, उसको ब्रेक किया जा सकता है। ऐसे सिग्नल में वेरिएशन वेरिएशन कुछ इस प्रकार से अगर हो रहा है जैसा कि हमने अभी चर्चा किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनालॉग सिग्नल बोलेंगे। और वो सभी इंस्ट्रूमेंट, है ना, यहाँ पर क्या लिखा, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग एनालॉग ऑफ आउटपुट्स आर कॉल्ड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। और वो सभी इंस्ट्रूमेंट जो एनालॉग आउटपुट आपके क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल। ठीक है ना, आपके जितने डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, सभी क्या है आपके एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये जैसे आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, आपके ये जो देखिए यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका स्पीड का जो वेरिएशन हो रहा है, ऐसे तो स्पीड का वेरिएशन क्या होगा आपका कंटिन्यूअस फैशन में भी होगा, फैशन में ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ना, ये वाला इंस्ट्रूमेंट देखिए, इसमें इंस्ट्रूमेंट की चार डिजिट में यहाँ पर रेटिंग लिखी गई है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 49 और 0 से ये 9 हो रहा है। ठीक है, ये खिसक के 9 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका 40, इसको मैं बोलूँ तो कितना लिखूंगा, 40 पॉइंट आपका 40.99 किलोमीटर पर आवर, है ना, 40.99 किलोमीटर पर आवर। इसका कहने मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर जो आपका मेजरमेंट हो रहा है ना, वो ऐसा होगा 40.98, 40.99, 40.99 के बाद से क्या हो जाएगा आपका 41 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 41.00, फिर 41.01। तो यहाँ पर जो आपका डिफरेंस है ना, जो आपका आउटपुट जो इंस्ट्रूमेंट शो कर रहा है ना आपके मेजरमेंट में, है ना, तो मेजरमेंट में क्या है कि आपका अगर सबसे छोटे स्टेप की बात करूं तो वो क्या आपका 0.001 किलोमीटर पर आवर का है। इससे छोटा अगर आउटपुट में कोई डिफरेंस हो रहा है तो उसको इंस्ट्रूमेंट ये बता ही नहीं सकता। ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना, अगर आपका जो स्पीड में परिवर्तन है ना, चेंज जो हुआ है, कितना हुआ, 0.01 किलोमीटर से छोटा अगर हुआ है तो उसको ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो स्टेप है ना, वो कितने की फिक्स कर दी गई है आपका 0.01 किलोमीटर पर आवर का। अगर इसी इंस्ट्रूमेंट को मान के चलो हमने ऐसा लिखा होता, 5 डिजिट का बना देते, जैसे कि 40.996, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट स्टेप का क्या होता है 0.001 डिग्री। तो इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है ना आपके बढ़ जाते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट के जो आउटपुट की एक्यूरेसी इसके अपेक्षा क्या होगी, आपके ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा आपको डिजिटल के बारे में समझ में आया। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट वो है कि आपका जो आउटपुट है ना, आउटपुट में परिवर्तन को जब वो निरूपित करता है, रिप्रेजेंट करता है या फिर शो करता है, ठीक है, तो एक फिक्स्ड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, उससे छोटे वैल्यू को प्रदर्शित नहीं कर सकता, शो नहीं कर सकता, उसको हम क्या बोलेंगे, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। उसका हम डेफिनेशन पे भी चर्चा करेंगे। एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग वो सिग्नल होता है ना, जिसमें कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस प्रकार से आपका क्या है कि वेरिएशन होता है, परिवर्तन होता है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर किसी खास पैरामीटर के संदर्भ में हम कह सकते हैं उसमें परिवर्तन होता है, और वो किसी खास रेंज के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को क्या करता है, आपको लेता है। ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज से होते हुए पास होता है वो। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एनालॉग सिग्नल। और वैसे सभी इंस्ट्रूमेंट जो एनालॉग सिग्नल में, है ना, एनालॉग फॉर्म में आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या एनालॉग सिग्नल को मेजर करते हैं, उन्होंने क्या बोलेंगे, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। उसके एग्जांपल आप ऑलमोस्ट जितने इंस्ट्रूमेंट है ना, हम जैसे पीएमसी हो गया आपका, या फिर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हो गया, या फिर इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया, या फिर इंडक्शन टाइप का एनर्जी मीटर हो गया, ये ऑलमोस्ट सभी क्या है आपके आपके एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में
तो डिजिटल अगर सिग्नल की मैं बात करूं तो देखिए डिजिटल सिग्नल के बारे में हमने थोड़ा यहाँ पे चर्चा तो आपसे कर ही लिया था कि वो आपका क्या है कि मिनिमम पॉसिबल स्टेप होगा, उस स्टेप से छोटे स्टेप को तो मेजर कर ही नहीं पाएगा। जैसे कि हमारा हमने बताया था ना 40.96, यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल स्टेप क्या हो गया आपका 0.01 किलोमीटर पर आवर। इससे छोटे को मेजर नहीं कर पाएगा। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 डिजिट है ना, इतने को मेजर कर पाएगा। अगर ऐसा रहता ना 40.960, ये कितना कर लेता आपका 0.001 किलोमीटर पर आवर तक को मेजर कर पाता। इससे छोटे परिवर्तन को मेजर नहीं कर पाता। तो इस दोनों में अगर मैं बोलूं इस दोनों में बेहतर कौन है ना, तो ये वाला बेहतर है। और इस दोनों में एनालॉग के सबसे ज्यादा करीब कौन है, तो ये वाला करीब है ना। इसकी एक्यूरेसी अच्छी है क्योंकि छोटे छोटे परिवर्तन को भी क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और डिटेक्ट क्या मैंने शो कर देता है, जो आपको बता पाता है। ठीक है, तो देखिए पर मैं यहाँ पर हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कि द सिग्नल विच वेरी इन डिस्क्रीट स्टेप्स, इसको क्या बोलेंगे डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस का देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन को मैं अगर दिखाऊं ना तो ऐसा हम दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये टाइम है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई चीज परिवर्तित हो रही है, तो अगर वो ऐसे परिवर्तित हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे कंटिन्यूअस परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि हर एक समय पे कुछ ना कुछ उसका वैल्यू। ठीक, और डिस्क्रीट का मतलब क्या करते हैं कि वो क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक समय एग्जिस्ट करती है। ऐसे देखिए ये आपके डिस्क्रीट सिग्नल हो गए। ये क्या डिस्क्रीट सिग्नल हो गया, ये किसी खास टाइम पर ही आपके है ना, किसी खास टाइम पर ही आपके क्या है कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ये क्या आपके डिस्क्रीट सिग्नल है, ये क्या आपके कंटिन्यूअस सिग्नल है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कंटिन्यूअस है, ये क्या आपका डिस्क्रीट है। तो सिग्नल विच वेरी इन डिस्क्रीट स्टेप्स एंड टेक ओनली फाइनाइट नंबर, है ना। वहां पे क्या था इनफाइनाइट वैल्यूज इन गिवन रेंज, वहां पर क्या गिवन रेंज में इनफाइनाइट वैल्यू, यहां पर गिवन रेंज में फाइनाइट मीन सीमित वैल्यूज है ना, आर कॉल्ड डिजिटल सिग्नल्स एंड द इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूसिंग डिजिटल आउटपुट्स आर कॉल्ड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, है ना। जो एनालॉग आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा, जो एनालॉग सिग्नल को मेजर करेगा उसको क्या बोलेंगे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। जो डिजिटल आउटपुट को मेजर करेगा, ठीक है ना, डिजिटल सिग्नल को मेजर करेगा, डिजिटल आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ओके, ठीक है। अब देखिए आप लिखा है इन नेचर एवरी सिग्नल इज एनालॉग। यस, इस बात की तो मैंने आपसे चर्चा कर दी, ऑलमोस्ट जितने सिग्नल होते हैं वो आपके एनालॉग ही होते हैं। इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स आर नीडेड। ये जो आपके, चूंकि हमने अभी चर्चा की कि नहीं जितने हमारे सिग्नल होते हैं वो क्या होते हैं हमारे एनालॉग ही होते हैं। तो अगर हमें क्या है कि किसी खास सिग्नल को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना है तो उस सिग्नल को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने के पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के द्वारा उस सिग्नल को एनालॉग टू से डिजिटल में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसको मेजर करते हैं और मेजर करने के बाद पुनः फिर से उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करते हैं भाई डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वहां पर डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग इंस्ट्रूमेंट आपके कन्वर्टर्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आर मोर कन्वीनियंट टू यूज। ये क्या है कि ये थोड़ा ज्यादा सुविधाजनक होते हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं, जैसे मान के लिए आपको मैं ये जो हमने देखा था स्पीडोमीटर, अगर मैं बोलूं कि दोनों में से किसकी रीडिंग आपको पढ़ने में आसानी हो रही है, तो आप जरूर बोलोगे ना डिजिटल की पढ़ने में आसानी हो रही है। भाई घड़ी जो हमारे पास होता है उस घड़ी में डिजिटल घड़ी को पढ़ना का समय पढ़ना आसान होता है कि एनालॉग का पढ़ना आसान होता है। भाई डिजिटल का पढ़ना आसान होता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो है वो दिख रहा है। ये बात अलग है कि उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ क्या है इनएक्यूरेसी को हमने कंसिडर कर लिया है, क्योंकि आपको क्या है कि एक मिनिमम पॉसिबल जो स्टेप है ना उससे छोटे को तो मेजर करता ही नहीं है ना। तो ऑलरेडी हमने क्या है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद अब रीडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली। लेकिन आपका जो है ना एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो है ना, भले ही क्या है हर एक स्टेप को होकर के वो आपका हर एक स्टेप या फिर मिनिमम पॉसिबल चेंज के करस्पॉन्डिंग भी आउटपुट पर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन दिखाता तो है, लेकिन रीडिंग की जहां तक बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी रीडिंग में या फिर मिस्टेक रीडिंग में हो सकता है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपका कन्वीनियंट हुआ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कन्वीनियंट हुआ। इसलिए तो क्या है कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन पे फोकस रहता है। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के। जहां तक क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो ये जितनी हमारी बातें हो रही है ना, एक छोटा सा नोट्स आप अगर बना लें है ना, तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा, इससे ज्यादा की आवश्यकता यहाँ पर है ही नहीं। तो देखिए हमने चर्चा कर लिया एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या थे आपके सेकेंडरी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के आपके क्लास थे, दो क्लास थे। अब देखिए कि हमारा जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है ना उसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया था डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट एंड नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट अगर ब्रीफली में बोलूं तो वो सभी इंस्ट्रूमेंट जो आपका जो आउटपुट है डिफ्लेक्शन के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, है ना। उसमें क्या है कि आपका एक पॉइंट स्केल रहेगा, एक पॉइंटर रहेगा, और क्या करेगा आपका ये पॉइंटर भाई आपका जैसे जैसे क्या है कि सिग्नल की वैल्यू बढ़ेगी वैसे पॉइंटर आपका इधर भाई जिस करंट को मेजर करना है या जिस वोल्टेज को मेजर करना है ना, उसकी वैल्यू अगर ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन इसमें ज्यादा होगा। तो इसमें डिफ्लेक्शन को देख करके हम क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। लिखा गया इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट वी मेजर द वैल्यू ऑफ द मेजरेंट
बाय वैल्यू ऑफ द मेजरेंड, है ना, मेजरेंड किसको बोलते हैं, जिसको मेजर कर रहे हैं उस राशि को हम क्या बोलते हैं, मेजरेंड, वैल्यू ऑफ द मेजरेंड बाय रीडिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट के डिफ्लेक्शन को रीड करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपका जो आउटपुट है ना, आउटपुट को हम मेजर करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ये हमने डिस्कशन यहाँ पर थोड़ा सा कर रखा है, लेकिन इसको हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, है ना। तो उस समय आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। तो इसका जो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है उसका एक हम बोलते हैं कि इसको है जहां पर आउटपुट जो है ना डिफ्लेक्शन के फॉर्म में हमें प्रोड्यूस होता है, मिलता है, प्राप्त हम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। और इसका एग्जांपल क्या है, पीएमसी इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए इसके बाद से क्या था कि हमारा एनालॉग को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, है ना, दो क्लास में क्लासिफाई किया था। एक तो क्या था हमारा डिफ्लेक्शन, दूसरा क्या था नल। नल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें आउटपुट जो है ना आपका डिफ्लेक्शन के फॉर्म में नहीं होता। यहाँ पर क्या है कि हम मेजरमेंट, है ना, हमारा मेजरमेंट के लिए कुछ शर्त होते हैं, और शर्त क्या होता है कि जो नल डिटेक्टर है या फिर जो गैल्वेनोमीटर है ना, वो नल को या जीरो को शो करे। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने इसका उदाहरण क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। जितने ब्रिजेज होते हैं, जो पोटेंशियोमीटर्स होते हैं, क्या होते हैं आपके, पोटेंशियोमीटर्स, पोटेंशियोमीटर्स, है ना, पोटेंशियोमीटर्स। हर एक की चर्चा होनी है हमारे आपका जो मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, जितनी इंस्ट्रूमेंट के नाम ले रहा हूँ ना, सबकी चर्चा होना, और मुश्किल से 15-20 दिन के आपका महीना दिन के लेक्चर में सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत बड़ी बात भी नहीं है क्योंकि हम बहुत ही कन्फाइंड और एग्जैक्टली सिलेबस को कवर करते हुए पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा जो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट है ना, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, शर्त क्या होती है यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर मान लिया, इसका उदाहरण क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पर क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का हमने यहाँ पर फिगर कंसिडर कर रखा है। देखिए ये क्या आपके स्टैंडर्ड, ये आपके क्या है कि नोन रेजिस्टेंस है जिनका रेशियो यहाँ पर मैटर करता है, पी बाई क्यू मैटर करता है, पी बाई क्यू मैटर करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्म रेशियो, क्या बोलते हैं हम, आर्म रेशियो, ओके। और यहाँ पर एस क्या आपका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, और आर क्या आपका रेजिस्टेंस, है ना, अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें मेजर करना है। हम एस को स्टैंडर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एस के वैल्यू को हम परिवर्तित करने के बावजूद जो परिवर्तित वैल्यू है ना उसको हम पता कर सकते हैं, वो हमें पता होता है, तभी तो हम उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, है ना। ये आपका एरो दिया गया है ना, ये इंडिकेट करता है कि रेजिस्टेंस जो है ना इसकी वैल्यू को हम परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये चूंकि स्टैंडर्ड है तो चेंज करने के बाद इसकी वैल्यू फिलहाल, है ना, वर्तमान में प्रेजेंट में क्या है इसकी वैल्यू, है ना, वो भी हमें पता होता है, ठीक है। तो देखिए हम करते क्या है यहाँ पर कि हमारा ये जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ पर ये दोनों आपके आर्म के रेजिस्टेंस है, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लगाते हैं और यहाँ पर वो रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसकी वैल्यू में मेजर करनी है, और फिर बैटरी से क्या यहाँ पर सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के जैसे ही देते हैं वहां से गैल्वेनोमीटर में क्या है, कुछ ना कुछ करंट आपका फ्लो होने लगता है। और यहाँ पर मेजरमेंट का शर्त क्या होता है, कंडीशन क्या होता है कि हमें इस ये जो आपका जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है ना इसको वेरी करना है, और वेरी इस प्रकार से करना है और इस वैल्यू पर लाकर इसको फिक्स करना है जिसके करस्पॉन्डिंग, जिसके संगत गैल्वेनोमीटर क्या करे, आपका नल शो करे, जीरो शो करे। गैल्वेनोमीटर का जो आपका जो गैल्वेनोमीटर है ना उसकी स्केल अगर ऐसी है तो इसकी जो आपका पॉइंटर है ना ऐसा दिख जाए, जीरो के करस्पॉन्डिंग दिख जाए, मीन्स अर्थात यहां से कोई करंट आपका नहीं फ्लो हो, जीरो करंट फ्लो हो, है ना, जीरो करंट फ्लो हो, नल, है ना, नल जीरो करंट क्या हो आपका, नल अर्थात जीरो, जीरो करंट फ्लो हो। तो यहाँ पर आपका मेजरमेंट का शर्त क्या होता है, जीरो करंट फ्लो हो। तो यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन जो है ना, हम डिफ्लेक्शन को देख करके या डिफ्लेक्शन के समानुपाती हमारा कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आउटपुट को हमें या मेजरमेंट को इंश्योर करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि भाई आपका जो नल डिटेक्टर है या फिर आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो को शो कर रहा है कि नहीं, है ना। इसलिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं भैया, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट या फिर आपके नल टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो डेफिनेशन यहाँ पर इसका क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मेजरेंड वी इंश्योर जीरो और नल कंडीशन। नल कंडीशन को हम इंश्योर करते हैं, नल कंडीशन हुआ कि नहीं इस बात को हम ध्यान में रखते हैं। नल कंडीशन का होने के बाद ही हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट, जिसके एग्जांपल क्या हमारे पोटेंशियोमीटर्स और ब्रिजेज, यहाँ तक एसी ब्रिजेज सभी क्या है आपके इसी के एग्जांपल्स हैं। ओके ठीक है बेटा, हम ये ब्रिज भी क्या है कि बहुत डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने नेक्स्ट स्लाइड में है ना कंपैरिजन किया है, क्योंकि आपके जो एसएससी जेईई का कन्वेंशनल पेपर है ना उसमें ऐसा पूछा गया है कि व्हाट इज द write down the differences between absolute instrument and secondary instrument, write down the difference between deflection instrument and null type of instrument, analog instrument and digital instrument। थोड़ी सी उसमें theoretical क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, और उसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होते हैं ना वहां पर भी पूछे जाते हैं इस बात को। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कंपेरिजन बिटवीन
डिफ्लेक्शन एंड नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। देखिए पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स आर मोर एक्यूरेट देन डिफ्लेक्शन, है ना। आप इसको ध्यान में रखिए, जो नल टाइप होते हैं ना उनकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, ठीक है। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी हाईली सेंसिटिव, है ना, बहुत ज्यादा इनकी संवेदनशीलता ज्यादा हो सकता है डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट से। और यहाँ पर डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में दो बातें हमने लिखी है, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स आर मोर कन्वीनियंट देन नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये जो आपके डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट के अपेक्षा ज्यादा सुविधाजनक होता है यहाँ से मेजरमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जीरो को डिटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। हमने इनपुट लगाया, जो आपका डिफ्लेक्शन जाकर के जहां पर आपका फिक्स हो गया डिफ्लेक्शन, उसको मेजर करके हम क्या आउटपुट देख लेते हैं। ये कन्वीनियंट होता है डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं तो लास्ट पॉइंट क्या हमारा, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स गिव फास्टर रिस्पॉन्स देन नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। चेक फिर वही बात कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो है ना आपका होकर के फिक्स हो जाता है, ठीक है ना, वहां पर हमने डैम्पिंग लगा रखी है, ऑलमोस्ट फिक्स हो जाता है। यहाँ पर आपका नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में तो क्या है कि आप मैनुअली जो है ना या फिर किसी प्रकार से, ठीक है, मैनुअली ही मोस्टली टाइम हमें क्या है कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को वेरी करना पड़ता है, और इस प्रकार से वेरी करना पड़ता है कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है ना, नल डिटेक्टर है ना, वहां पे जीरो आ जाए। तो इसमें क्या कुछ समय लग सकता है, तो इसका रिस्पॉन्स, इससे जो काम करना है थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के बनिस्पत उसके सापेक्ष। तो ये 4 पॉइंट हमने यहाँ पर चर्चा की। नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है, जो जहां से हम क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें शुरू कर रहे हैं, है ना, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ये क्या आपका जो हमने क्लासिफाई किया था, जो हमारे डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है उसको हमने फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था, 3 क्लास में। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद से क्या था हमारा इंटीग्रेटिंग, और क्या था हमारा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। आपका जो है ना, आप अपने फिर स्कूटी या बाइक पर चले जाइए। देखिए आपके स्कूटी या बाइक पर, या फिर हम एक जो हमारा फिगर हमने कंसिडर कर रखा था ना, यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए इस फिगर में मैं आपसे अगर पूछूं कि एक हमारा स्पीडोमीटर है, इस स्पीडोमीटर में मुझे आप बताइए ये जो रीडिंग है ना, ये रीडिंग यहाँ पे पेन चल रहा है, ये रीडिंग किस चीज को बताता है, और ये रीडिंग किस चीज को बताता है ना, ये रीडिंग किस चीज को बताता है। अगर मैं इस रीडिंग की बात करूं तो आप मुझसे बताएंगे सर ये इस चीज को बताता है कि अभी तक जो है ना ये बाइक कितने किलोमीटर चली है, और ये इस चीज को बताता है कि ये बाइक जो है ना फिलहाल कितने किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, फिलहाल कितने किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है ना। 2-3 प्रकार की बातें हो सकती हैं मेजरमेंट में। एक तो ये बात हो सकती है कि भाई हिस्ट्री से हमें मतलब नहीं है, वर्तमान में क्या गति है, क्या करंट फ्लो हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें हिस्ट्री से मतलब नहीं है, वर्तमान में क्या करंट फ्लो हो रहा है या किस स्पीड से गाड़ी चल रही है, ठीक है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो इस बात को बताए कि वर्तमान में क्या रीडिंग है, ठीक है। कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं कि अभी तक क्या हुआ, जैसे कि हमारा एनर्जी मीटर होता है, वो जिस समय इंस्टॉल हुआ था ना, उस समय से लेकर के अभी तक की आपने कितनी बिजली खपत की ना, वो बताता है। आपके यहाँ जो मीटर रीडर आता है ना, वो क्या करता है, पिछले महीने की रीडिंग है ना उसके पास पहले से होता है, और अभी का रीडिंग देखता है, अभी की रीडिंग में से पिछले महीने का रीडिंग घटाता है, आपकी इस महीने का खर्चा और इस महीने का जो आपका बिजली का है ना यूनिट्स कितना आपने कंज्यूम किया आपको बता देता है, ठीक है ना। तो वहां पर जो मीटर होता है ना, वो इस बात को नहीं बताता कि वर्तमान में किस रेट से, है ना। खैर वहां पर आप क्या है कि आजकल जो मीटर आ रहे हैं वहां पर आप उसको क्या है कि प्रेस करके, या फिर वो खुद ही से ऑटोमेटिकली क्या है कि वो शो करते रहता है कि रेट भी शो कर रहा होता है कि किस रेट से आप बिजली एट प्रेजेंट अपने घर में कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली जो आपका एनर्जी मीटर होता है उसका काम क्या होता है कि जब इंस्टॉल हुआ था तब से लेकर के अभी तक आपने कितने यूनिट बिजली खर्च की, है ना, उसको क्या करता है वो बताता है। अच्छा एक और प्रकार का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ठीक है। देखिए पहले तो क्या है कि हमने जो एनर्जी मीटर है ना, एनर्जी मीटर पे थोड़ी सी एक और बात चर्चा करते हैं। वो बात यह है कि ये क्या बताता है कि जब इंस्टॉल हुआ था तब से लेकर के वर्तमान समय तक, अभी तक कितनी आपने एनर्जी कंज्यूम की, या फिर जो आपका स्पीडोमीटर का ये वाला जो रीडिंग है, ये बता रहा है कि जब से आपने बाइक परचेज की, खरीदी, तब से लेकर के अभी तक बाइक कितने किलोमीटर चली, ये बताता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो रीडिंग है, भले ही ये बताता हो कि अभी तक कितने किलोमीटर चली, लेकिन ये नहीं बताता कि किस दिन कितने किलोमीटर चली, ठीक है ना, किस दिन कितने किलोमीटर चली, ये नहीं बताता। तो हम अगर बोले कि नहीं, हमें अगर आउटपुट को प्रोसेस करना है, ठीक है ना, या फिर हमें क्या है कि किसी जो मेजरमेंट को हमें एनालाइज करना है, तो यहाँ पर है ना वाइडली देखा जाए तो एनालाइज हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो वर्तमान में क्या रीडिंग है, इसमें हम इंटरेस्टेड हो सकते हैं। हम इंटरेस्टेड इस बात को लेकर के हो सकते हैं कि शुरू से लेकर अभी तक क्या हुआ है, ठीक है ना, इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। या फिर हम ये इस बात में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि शुरू से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ है ना, वो किस प्रकार से हुआ है ये भी दिखाया जाए, ठीक है ना। ये तीनों प्रकार से हम इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ये जो आपका रीडिंग है ना बेटा, ये जो रीडिंग है ना,
ये जो जिसमें किलोमीटर पर आवर दिख रहा है, तो चूंकि वर्तमान की रीडिंग दिख रही है, तो मालूम है क्या है, आपके इंडिकेशन है। जो इंस्ट्रूमेंट ऐसी रीडिंग आपके बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। वो क्या करते हैं, वर्तमान में जो वैल्यू है ना आउटपुट, उसको इंडिकेट करते हैं। उनको हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, ना ही रिकॉर्ड से कोई मतलब है। और आपका जो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये क्या करते हैं, आपके अभी तक का इंटीग्रेटिंग इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि सम मींस ऐड करके बताते हैं, अभी तक जितनी आपने दूरी चली या अभी तक जितना आपने बिजली खपत किया, इसके बारे में बताते हैं। तीसरे प्रकार का जो आपका एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, वो आपको ये भी बताता है कि भाई किस प्रकार से परिवर्तित हुआ आपका, जैसे गाड़ी आपकी चली, अगर गाड़ी जो है ना, आप फॉर एग्जांपल आपने क्या है कि आज से 2 महीने पहले परचेज की और अभी क्या आपकी गाड़ी की रीडिंग 1012 किलोमीटर हो गया है, 1012 किलोमीटर हो गया है, तो आपका क्या है कि भाई ये रीडिंग माइलोमीटर बता तो देगा कि भाई कितनी आपकी रीडिंग हुई है, किलोमीटर कितना हो गया है, स्पीडोमीटर बता तो देगा। लेकिन स्पीडोमीटर कब कब बताएगा, जब गाड़ी आपकी रन हो रही होगी तो बताएगा इतने किलोमीटर से चल रहा है। कुछ ऐसा अगर इंस्ट्रूमेंट उसमें लगा दिया जाए कि नहीं, वो ये हिस्ट्री रिकॉर्ड करके रखे कि आपने आज से 2 महीना पहले जब गाड़ी खरीदी थी तब से लेकर अभी तक किस दिन, है ना, कितने स्पीड से गाड़ी चलाई है और किस दिन कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। इस प्रकार के भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और आपने क्या है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट की रिपोर्ट जो है ना, आपने बहुत सारे जगह देखे होंगे। मैं आपको बताता हूं आपने कहाँ देखा होगा, कम से कम एक जगह तो जरूर ही देखा होगा। ये फिगर आपको दिख रहा है क्या, ये फिगर आपको दिख रहा है बेटा, ये फिगर, ऐसा फिगर आपने देखा होगा, है ना, कि इसको हम क्या बोलते हैं, ईसीजी रिपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको, ईसीजी रिपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी रिपोर्ट, है ना। ये क्या करता है, इस रिपोर्ट में क्या है कि ये जो है ना आपका टाइम का आपका एक्सिस है, और ये क्या वोल्टेज का एक्सिस है, जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल फंक्शन है ना उसको रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, कि जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल फंक्शन है ना उसके करस्पॉन्डिंग संगत जो है ना वोल्टेज टाइम के साथ किस प्रकार से परिवर्तित हुआ, उसके रिकॉर्ड को बताता है। तभी तो डॉक्टर देख पाता है कि भाई एक मिनट या 2 मिनट के दौरान किसी व्यक्ति का जो हार्ट किस प्रकार से काम कर रहा था। डॉक्टर उस वहां पर जो है ना इस बात में इंटरेस्टेड होता है कि भाई 2 मिनट के दौरान एक हमने खास, या 1 मिनट के दौरान हार्ट जो है ना किस प्रकार से, है ना, आपकी रिकॉर्डिंग वहां पर किस प्रकार से जो है ना वोल्टेज जनरेट हो रहा था, इलेक्ट्रिकल फंक्शन जो हार्ट का होता है ना उसके करस्पॉन्डिंग के प्रकार से वोल्टेज जनरेट हो रहा था, ये रिकॉर्ड में वो इंटरेस्टेड था। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जिस प्रकार के जो आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। उनको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए हमारे जो 3 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं, है ना, पहला इंस्ट्रूमेंट हमने क्या बोला भाई, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं, हमने तो चर्चा कर लिया, थोड़ी सी नोट्स के ख्याल से डेफिनेशन की बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजरेंट क्वांटिटी। जो मेजरेंट क्वांटिटी है ना उसकी मैग्नीट्यूड वर्तमान में क्या है इसको बताता है, इसको हिस्ट्री से मतलब नहीं है। दूसरा क्या है, दे यूज डायल एंड पॉइंटर फॉर डिस्प्लेइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरेंट, है ना, डायल और पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर क्या आपका ये डिजिटल भी हो सकते हैं। ठीक है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, है ना। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्या है कि हम मॉडिफाई करके आपका आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में हम कन्वर्ट करते हैं। थोड़ी सी उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपकी इंसर्ट करनी पड़ती है, जोड़ना पड़ता है। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना वहीं आप क्या है कि कन्वर्ट किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसे बोलो कि एनालॉग को ही डिजिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, और आपका क्या है कि डिफ्लेक्शन, जो आपके एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट थे उनको हम क्या है कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, भले ही वो इंस्ट्रूमेंट टाइप जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं एक अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है, डिजिटल अलग प्रकार, सॉरी आपके सेकेंडरी अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आपके जो एब्सोल्यूट है ना उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसमें डिजिटल में। वैसे ही कि आपके जो एनालॉग है ना उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं डिजिटल में। एब्सोल्यूट को कन्वर्ट कर सकते हैं कहां पर, हम सेकेंडरी में, एनालॉग को डिजिटल में। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल को हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को, क्योंकि ये सुपीरियर होते हैं। डिजिटल, सेकेंडरी, इलेक्ट्रॉनिक के क्या सुपीरियर होते हैं, है ना, जो बहुत ही बेसिक है। जैसे कि देखिए आपका मैं बोलूँ पीएमएमसी, है ना, बहुत ही बेसिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम फर्दर क्लासीफाई करके और एडवांस इंस्ट्रूमेंट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे की बात देखिए यहाँ पर लिखा है हमने कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय एडिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद एक और पॉइंट हमने क्या लिखा, ऑर्डिनरी एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर्स आर एग्जांपल्स ऑफ आपके एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दिस टाइप मींस इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपसे अगर मैं बोलूं तो सरल भाषा में क्या लिखेंगे, जो क्या है कि आपके मेजरेंट, जिस क्वांटिटी को हमको मेजर करना है उसके वर्तमान वैल्यू को सिर्फ बताते हैं, है ना, वर्तमान वैल्यू को सिर्फ इंडिकेट करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं अब फिर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट किसको बोलेंगे बेटा, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट उसको बोलेंगे जो किसी खास पीरियड में, है ना,
मेजरेंड में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है ना, उसको रिकॉर्ड करके बताते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। इनकी डेफिनेशन क्या है, दे गिव record of the value of the measurand over a specified period of time. Okay, indicating instruments can be modified to recording instruments. मैंने बोला था कि नहीं आपको, है ना, क्या है कि जैसे हम एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट को सेकेंडरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपका वैसे ही क्या, इलेक्ट्रोमैकेनिकल को हम इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ही जो हमारे जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम क्या है कि आपके रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि इसके एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर्स होते हैं आपके, वाट मीटर्स होते हैं रिकॉर्डिंग, उसमें क्या है कि मॉडिफिकेशन होता है, तो आपके जो नॉर्मल इंडिकेटिंग वोल्ट मीटर या वाट मीटर होता है वहीं क्या आपके रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर और वाट मीटर जैसे काम करने लगते हैं, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन का जो क्लास है हमारा, जो लास्ट क्लास जो हमारा इंस्ट्रूमेंट का है वो क्या है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया था, ये क्या बताते हैं आपके, दे गिव समेशन वैल्यू ऑफ द मेजरेंड till present time from set at beginning of the time. ओके, फॉर एग्जांपल हमने एनर्जी मीटर अभी इंस्टॉल कर दी, है ना, आज इंस्टॉल कर दी, आज से 10 दिन बाद देखेंगे तो आज से लेकर के 10 दिन तक, है ना, ये 10 दिन तक, है ना, जितनी भी आपने बिजली खपत की है ना, जितनी आपने एनर्जी कंज्यूम की है उसकी रीडिंग को बताता है। आप किस रेट से खपत कर रहे हैं इससे इसको इंटरेस्ट नहीं है, आपने बीच में जो बिजली खपत की उसका पैटर्न क्या था उसकी रिकॉर्डिंग से भी मतलब नहीं है, ये क्या अभी तक आपने कितनी खपत की इस बात को लेकर के बताता है। तो आपके जो इंटीग्रेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट है उसके आपके जो एग्जांपल्स क्या है, एनर्जी मीटर, किलोवाट, है ना, आवर जिसको हम आपके किलोवाट आवर मींस एक यूनिट जिसको हम बोलते हैं, ये किलोवाट आवर मीटर, ठीक है ना। तो थोड़े से अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हमारे जो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है उसके एग्जांपल क्या है, आपके पीएमसी इंस्ट्रूमेंट, है ना, आपके जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हो गए, इलेक्ट्रोडायमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गए, आप इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गए, सबकी हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल आपको रट जाएगा इस सबका नाम और इस सब के बारे में डिटेल से आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। और वोल्ट मीटर हो गए, ए मीटर हो गए, आपके वाट मीटर हो गए, ठीक है ना। ये सभी क्या है आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो आप जो रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर हो गए, रिकॉर्डिंग वाट मीटर हो गए, इन्हीं की मॉडिफिकेशन, ठीक है ना, वो सब क्या आपके जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है ना उसी को मॉडिफाई करके हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना। देखिए मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो किससे पूछे जाते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के तो एग्जांपल आपने देख लिया, वाट मीटर, वोल्ट मीटर, मीटर वगैरह, ठीक है। और आपके जो जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, इंटीग्रेटिंग जिसको हम लास्ट में चर्चा कर रहे हैं, इसका बहुत ही, है ना, बहुत फेमस एग्जांपल क्या होता है, एनर्जी मीटर। क्या होता है इसका, एनर्जी मीटर या फिर किलोवाट आवर मीटर। ओके बेटा, तो देखिए हमने क्या है कि इस प्रकार से जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे एसएससी जेई का जो सिलेबस है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना, उसका सबसे पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, उसको हमने फिनिश किया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनकेस अगर कहीं आपको दिक्कत हुई है, समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ओके बेटा। और इनकेस अगर आपको समझ में आ रही है, ठीक है, तो मेरा ये रिकमेंडेशन है, मेरी सलाह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि हम इस प्रकार से जो हमारी स्टडी चल रही है ना उसको हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके, है ना, और अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके और हमारी मेहनत का जो मेहनत कर रहे हैं इसकी सार्थकता बढ़े। ओके बेटा, टेक केयर।